हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि आप खुद सोना बना सकते हैं। इसे बनाने की विधि हमारे पुरातन ग्रंथों में है। शायद इसी कारण भारत को कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था। आश्चर्य की बात है कि उस समय देश में सोने की खान नहीं थी। जाहिर है कि सोने का स्रोत तब खान नहीं हुआ करता था। उस समय सोने को बनाया जाता था। हमारे ऋषि मुनियों ने उसे बनाने की विधि विकसित की थी। वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऐसे ही दुर्लभ ज्ञान के कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। विदेशी आक्रमणकारियों ने मूल ग्रंथ नष्ट कर दिए। पहले गुरुकुल में इसकी शिक्षा दी जाती थी। बाद में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा दी जाने लगी। लगभग 1200 वर्षों तक देश में विदेशी आक्रमणकारी तांडव मचाते रहे। उन्होंने न सिर्फ इसे लूटा बल्कि शासन करने के लिए यहाँ के अमूल्य ज्ञान विज्ञान के केंद्र, धर्म व शिक्षा स्थलों को नष्ट कर दिया, ताकि यहाँ लोग अपनी शिक्षा, संस्कृति और गौरव को भूल जाएं। बड़े बड़े मंदिरों के साथ ही नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गई हमारी धरोहर पुरातन पुस्तकें। हालांकि अब उन पुस्तकों को ढूंढना बेहद कठिन है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने ऋग्वेदीय उपनिषद की सूक्त में स्वर्ण बनाने की विधि बताई है। श्री सूक्त के मंत्र और प्रयोग गुप्त व सांकेतिक भाषा में है। उन्हें समझना भी अत्यंत कठिन है। 10वीं शताब्दी में गुजरात के सोमनाथ के निकट नागार्जुन नामक वैद्य थे। कहा जाता है कि वे रोज 100 किलो सोना बनाते थे। उन्होंने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें भी सोना बनाने की विधि है। इसके साथ ही अन्य धातुओं के साथ खनिज निकालने की विधि और उसे शुद्ध करने की विधि बताई गई है। अधिकतर पुस्तकें पहले ही नष्ट कर दी गईं। शिक्षा का माध्यम खत्म करने से वैसे विद्वान भी अब नहीं रहे। श्री सूक्त में सोना बनाने की विधि से संबंधित 16 मंत्र हैं। मंत्र की भाषा गोपनीय सी है, इसलिए उसे खुद समझना अत्यंत कठिन है। इसके साथ ही बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, लेकिन इसमें अत्यंत सावधानी जरूरी है। इसमें लिखा है कि इस प्रक्रिया के दौरान हानिकारक गैस निकलती है। इससे गंभीर बीमारी का खतरा है, अतः अत्यंत सावधान रहना आवश्यक है। वाराणसी के आयुर्वेदाचार्य कृष्णपाल शर्मा ने गांधी जी के समक्ष सोना बनाया था। उस समय इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिरला मंदिर परिसर में लगे शिलालेख में यह बात दर्ज है। शिलालेख के अनुसार पंडित कृष्णपाल शर्मा ने 27 मई 1941 को बिरला हाउस में 1 तोला पारे से 1 तोला सोना बनाया था। उस समय वहां गांधी जी, उनके सचिव महादेव देसाई, युगल किशोर बिरला, बिरला मिल दिल्ली के सेक्रेटरी सीताराम खेमका जैसे दिग्गज उपस्थित थे। सोना बनाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया गया था। सोना की कुशल जौहरी से जांच कराई गई। आयुर्वेदाचार्य ने साबित किया कि वे खुद सोना बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह विधि एक ऋषि ने बताई थी। किसी योग्य व्यक्ति के न मिलने पर उन्होंने यह ज्ञान किसी को नहीं दिया। तो दोस्तों, हम इन्हीं सब विद्वता के बल पर पूरे विश्व में सबसे संपन्न एवं विद्वान समझे जाते थे। लेकिन आजकल हमने अपनी सारी विद्वता को अपने हाथों से नष्ट कर दिया और अपने वेद पुराणों को आडंबर समझकर उनका हंसी उड़ाने लगे। इसलिए हम विश्व पटल पर पिछड़ते जा रहे हैं। जरूरी है कि अपने धरोहर को संभाल कर रखा जाए और अध्ययन किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।